जी, तो हम अपने फास्ट ट्रैक के ऊपर सी प्लस प्लस को कैरी ऑन किया हुआ है। लास्ट क्लास को हमने यहाँ पर छोड़ा था और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, इसको क्लियर कर लेते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। और अभी यहाँ पर एक और चीज़ आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे एक और लाइन लिखनी है, इसको मैं कॉपी पेस्ट सी आउट को दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं लिख ही लेता हूँ। सी का मतलब होता है कंसोल, आउट का मतलब होता है आउटपुट। ये दो लेस देन सिंबल, इनको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, और लेफ्ट इंसर्शन ऑपरेटर भी इनको बोला जाता है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जो कि मुझे स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ नज़र आए। तो जो चीज़ स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ आप देखना चाहते हैं उसको आपने याद रखना है कि हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप ये लिखते हैं दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और इसके नीचे लिखते हैं वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, ये लिख दिया। अब ये लाइन हमारी होगी कंप्लीट। जब लाइन कोई भी कंप्लीट होगी, एक लाइन जब भी कंप्लीट होगी उसको हमने एंड पर टर्मिनेट करना है। जैसे इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक लाइन को ख़त्म करने को कहते हैं टर्मिनेट करना। और यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर टर्मिनेटिंग जो ऑपरेटर है वो आपके पास है सेमी कॉलन, ये वाला। ठीक है, ये रेड कलर में, तो ये सेमी कॉलन आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो एक प्रोग्रामिंग की एक पूरी लाइन होती है, जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो इस लाइन को हम सेंटेंस नहीं कहते। इस लाइन के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, और अगर टोटल यहाँ पर देखें तो 1 से लेकर 7 स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी पड़ी हैं। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम को मैं ज़रा रन करता हूँ। रन करने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे, बस आज लास्ट टाइम बताऊँगा दोबारा। एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन है, यहाँ पर क्लिक कर दें या फिर अपने कीबोर्ड से F11 का बटन प्रेस कर दें। तो अभी मैं अपने कीबोर्ड से F11 का बटन प्रेस करता हूँ। तो F11 का जब बटन प्रेस किया तो आप देखें ये मेरे पास आउटपुट आ गई है। आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और आगे हमें पता ही नहीं चल रहा कि लिखा क्या हुआ है। अगली लाइन बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो गई है, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और प्रोग्राम के एम के फ़ौरन बाद वी लिखा हुआ है, वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। लेकिन हमारा टारगेट इसको ऐसे देखना तो नहीं है, हमारा टारगेट तो ये है कि वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वो सेकंड लाइन के अंदर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि यहाँ से आपकी सेकंड लाइन स्टार्ट होती है, वो खुद से सेकंड लाइन को कभी स्टार्ट नहीं करेगा। अभी हमने कंप्यूटर को सिर्फ बताया कि भाई स्क्रीन के ऊपर हमें क्या कर दो, आउटपुट शो कर दो। कौन सी आउटपुट, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, उसने शो कर दी। फिर हमने कहा स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट शो कर दो, कौन सी, वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, उसने कर दी। लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया कि ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो हम क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब ये लाइन है ना, इस लाइन के बाद हमें लाइन को एंड करना है, और लाइन को एंड करने के लिए फिर आप लिखेंगे सी आउट, और सी आउट के बाद फिर लेस देन सिंबल्स दो इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद ई लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आप लिखेंगे एंड, और एंड पे लगा देंगे एल, तो फिर स्टेटमेंट को टर्मिनेट भी कर दे। अब इसको समझ लें ये है क्या। अब हमने ये लाइन लिखी और इस लाइन को हम चाहते हैं कि यहाँ पर एंड कर देना है। तो इस लाइन का जो एंड है, एंड ऑफ दिस लाइन इज हेयर, एंड ऑफ, एल स्टैंड फॉर लाइन, एंड ऑफ लाइन, कि ये एक लाइन हमने लिखी है और यहाँ पर हमने उस लाइन का एंड कर दिया है, और यहाँ पर एक दूसरी लाइन हमारे पास आ गई। तो अब F11 प्रेस करके मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा वो दूसरी लाइन के अंदर आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर अपना ये एंड ऑफ लाइन है। इसी के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक और तरीके से भी इस लाइन को ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और लाइन लिख लेता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ सी आउट, और सी आउट के साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक लाइन हमने लिख ली, स्टेटमेंट को टर्मिनेट भी कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो एंड ऑफ लाइन है ना, इसी को यूज़ करने का एक और तरीका भी है। आप इस एंड ऑफ लाइन को यहाँ पर लिखने की बजाय, अब देखें ना, इस लाइन को अगर हमने ख़त्म करना है तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट,
और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड ऑफ लाइन। और ये आपको बिल्कुल ये यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम को करने के कई तरीके हैं। तो आप इस एंड ऑफ लाइन का जो इतना वाला पार्ट है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेटमेंट, इस लाइन के फ़ौरन बाद। क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, आप लिखेंगे सी आउट, सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद आप ये पूरी लाइन जो आपने देखनी है, और उसके बाद इस लाइन को ख़त्म होने से पहले आपने एंड करना है। तो ये जो चीज़ है ये वाली, ये दोबारा ऑपरेटर आप यहाँ पर इस इन्वर्टेड कॉमास के बाद दोबारा ये ऑपरेटर लगा दें और उसके बाद लिखते हैं एंड ऑफ लाइन। तो बिल्कुल ये काम इसी की तरह करेगा जैसे आपके यहाँ पर इसने किया है। तो आप सारा काम एक ही लाइन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये लाइन यहाँ पे से स्टार्ट पूरी हुई और यहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर दिया। दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हो रहा है शो डाटा। यहाँ पर उसको पता चला कि डाटा को शो करने के बाद आपने इस लाइन को एंड भी इधर ही कर देना है और यहाँ पर नई लाइन आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको दोबारा F11 करता हूँ और मैं आपको आउटपुट शो करता हूँ। तो आप देखिएगा आपके सामने बिल्कुल वो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, वी आर लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग, और फिर वी आर द स्टूडेंट्स। तो आर यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे मैं आर लगा देता हूँ, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो F11 करते हैं तो वो डाटा हमारे पास बिल्कुल सही शो हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात होगी जी हमारे पास एंड ऑफ लाइन की। अब यही काम, ये जो एंड ऑफ लाइन वाला काम है, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मकसद है लाइन को ब्रेक करना, और यहाँ पे लाइन को ब्रेक करने के स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, एंड ऑफ लाइन से, और दूसरा तरीका अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड ऑफ लाइन को यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक इस तरह करके और एक आप उसी लाइन के अंदर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मेथड आपको बताने वाला हूँ मैं Ctrl+N करता हूँ, नई एक फ़ाइल बनाता हूँ और पीछे वाली जो फाइल है उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ फाइल नंबर 2 में, और यहाँ से मैं इसमें से एंड ऑफ लाइन सारे ख़त्म कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से भी एंड ऑफ लाइन ख़त्म कर देता हूँ। तो एंड ऑफ लाइन को ख़त्म कर दिया हर जगह से। अब इसको ज़रा मैं F11 करता हूँ और ये प्रोग्राम कहीं सेव नहीं है, ये पूछेगा इसको पहले सेव कर रहे हैं। तो हम इसको रखते हैं फाइल 2 का नाम दे दिया और डॉट हमने CPP कर दिया, C++, इसको हमने सेव किया। अब ये रन होगा और रन होने के बाद आप देखिएगा तीनों लाइंस एक ही लाइन के अंदर शो हो गई हैं, क्योंकि हमने उसे बताया नहीं कि लाइन को ब्रेक कहाँ पर करना है। तो स्टूडेंट्स, ब्रेक करने का दूसरा मेथड क्या है, वो है /n। वो स्लैश बैकवर्ड स्लैश आपने लगाना है कहाँ पर, जिस जगह पर आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और जहाँ पे M है वहाँ से लाइन को ब्रेक कर दें। तो हम क्या करेंगे, एक बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके साथ हम n लगा देंगे। बैकवर्ड स्लैश एक स्पेशल करैक्टर है और यहाँ पे n से मुराद न्यू लाइन, कि इस जगह से नई लाइन स्टार्ट हो रही है। F11 प्रेस करेंगे और हम अब अपनी आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट में आप देखें दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई। फिर लिखा हुआ है वी आर लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग का G के बाद अगली लाइन इधर से शुरू हो गई है। रीज़न इज़ कि हमने इस लाइन को बताया ही नहीं कि इसने कहाँ से ब्रेक होना है। तो फिर यहाँ से फिर /n लगा दिया तो ये फिर ब्रेक हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये /n आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, उस जगह से लाइन ब्रेक हो जाएगी। F11 प्रेस करते हैं और आप देखेंगे, आप देखें लाइन सारी ब्रेक हो चुकी हैं। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि ये वी आर स्टूडेंट्स, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन पहले वी लिखा है, उसके नीचे आर आए, उसके नीचे स्टूडेंट्स आए। तो हम /n को किसी भी जगह पर यूज़ करके ब्रेक कर सकते हैं। हम कहते हैं वी के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, वी के बाद लाइन ब्रेक हुई तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, वी के बाद बैकवर्ड स्लैश लगाना है /n। फिर हम कहते हैं आर के बाद भी लाइन ब्रेक हो जाए /n। तो आप देखें वी लिखा जाएगा, लाइन ब्रेक होगी, फिर आर लिखा जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, देन स्टूडेंट्स। F11 प्रेस करते हैं, प्रोग्राम रन होगा। आप आउटपुट देखिएगा, फर्स्ट लाइन इज दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड लाइन इज वी आर लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग, थर्ड लाइन में वी आर स्टूडेंट्स। इसको हमने ब्रेक किया, वी के साथ ब्रेक किया आर के बाद ब्रेक किया स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्पेस प्रिंटेड है, बिल्कुल वो स्पेस कहाँ से आ रही है, आप देखिए आपने लिखा वी और वी के बाद आपने यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर दिया, और लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक स्पेस है, वो स्पेस प्रिंट हुई, फिर आर प्रिंट हुआ, फिर /n के साथ लाइन ब्रेक होगी, देन देयर इज एन अदर स्पेस हेयर, और उस स्पेस के बाद स्टूडेंट प्रिंट होगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा।
तो आप किसी भी जगह पर इस स्लैश एन को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी लाइन को ब्रेक कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये मेथड था लाइन को ब्रेक करने का। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।